और आज एक नए अल्फ़ाबेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज जो मैंने शब्द लिया है कॉन्फिडेंस, आज हम इस पे बात करेंगे। आपने बहुत सारी बातें कॉन्फिडेंस के बारे में सुनी होंगी, जानी होंगी और मानी भी होंगी। कि ये शब्द वास्तव में क्या मायने रखता है, कितने इसके पक्ष होते हैं, कैसे हम कॉन्फिडेंस को अपने अंदर या अपने भीतर ला सकते हैं और किस प्रकार से हम कॉन्फिडेंस के बल पे अपने सारे सपनों को, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं और अपने परिवार की उम्मीदों पे खरा उतर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस की, विश्वास के ऊपर, भरोसे के ऊपर और सेल्फ कॉन्फिडेंस के दोनों मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूँ। तो थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है कॉन्फिडेंस। पहली सबसे विशेष बात यह है कि विश्वास हो या भरोसा, ये जन्म से नहीं आता, कभी नहीं आता जन्म से। ये कमाया जाता है। विश्वास को हम क्या करते हैं? कमाते हैं। भरोसे को हम क्या करते हैं? कमाते हैं। ये भरोसा कभी जन्म से आता ही नहीं है। अगर जन्म से भरोसा आता, तो हर व्यक्ति महान बन सकता था। लेकिन हर व्यक्ति महान नहीं बन पाता। उसका कारण ये है कि उसको या तो अपने ऊपर भरोसा नहीं होता या अपनी परिस्थितियों पे भरोसा नहीं। और भरोसा क्यों नहीं होता? क्योंकि भरोसे को लेकर वो पैदा नहीं हुआ। तो इससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि भरोसा कभी जन्म से नहीं आता, इसे इसी दुनिया में कमाया जाता है। तो कैसे इस भरोसे को हम कमा सकते हैं? क्योंकि हमारे इस बिज़नेस में भरोसे का बहुत बड़ा रोल है, कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है, विश्वास का बहुत बड़ा रोल है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल है। जब तक ये नहीं है, तब तक दुनिया में कोई भी ऐसा संभव हो या असंभव हो, कोई भी काम हम नहीं कर सकते। अच्छे से तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं। आज आपके सामने मैं यहाँ रख रहा हूँ कि जो कॉन्फिडेंस के पक्ष हैं, वो 2 होते हैं। अब बात आती है कि कौन से वो 2 पक्ष हैं, जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला कॉन्फिडेंस है और ये दूसरे वाला कॉन्फिडेंस है। आप अपने आप को जवाब दीजिएगा। क्या आपने आज तक जानने का प्रयास किया है कि कॉन्फिडेंस के पक्ष कितने होते हैं? जीवन में हमने कभी ऐसा सोचने का प्रयास ही नहीं किया। किसी एक आध ने किया होगा तो अलग बात है। ज़्यादातर लोग ऐसा प्रयास करते नहीं कि ज़रूरत नहीं है भाई, कॉन्फिडेंस तो कॉन्फिडेंस होता है ना? अब चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो या कॉन्फिडेंस का कोई और रूप हो। लेकिन मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस के 2 पक्ष होते हैं। सबसे पहले होता है इंटरनल पक्ष और दूसरा होता है एक्सटर्नल पक्ष। अब इनमें अंतर क्या होता है कि एक्सटर्नल क्या है और इंटरनल क्या है, समझने का प्रयास करेंगे। एक्सटर्नल मतलब जो बाह्य पक्ष हो, जो बाहर से देखा जा सके, और इंटरनल वो जो बाहर से देखा तो ना जा सके, लेकिन वो भी अपना एक वजूद रखता है, वो भी अपनी एक प्रतिक्रिया देता है। उसे हम कहते हैं इंटरनल कॉन्फिडेंस। अब इसको और थोड़ा-सा बारीकी से समझने का प्रयास करते हैं। जब एक छोटा बच्चा है, आप सब भी छोटे कभी रहे होंगे बचपन में, मैं भी छोटा रहा। तो एक छोटा बच्चा है, वो सबसे ज़्यादा विश्वास किस पे करता है? सबसे ज़्यादा भरोसा किस पे करता है? सबसे ज़्यादा भरोसा करता है या तो अपनी माँ पे या अपने बाप, यानी पिता पे। गुड। क्यों करता है? क्योंकि वो खुद पे भरोसे करने लायक होता नहीं है। जब खुद पे भरोसे करने लायक नहीं होता, तो वो अपने पिता पे भरोसा करता है या अपनी माता पे भरोसा करता है। तो जब भी कोई व्यक्ति किसी बाह्य व्यक्ति पर भरोसा करता है या बाह्य वस्तु पर भरोसा करता है, उसे एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना? जैसे मैंने आपको बच्चे का उदाहरण दिया कि एक बच्चा सबसे पहले अपनी माँ पे भरोसा करता है। उसको पता है कि मैं अपनी माँ के साथ हूँ तो सेफ हूँ। अगर कोई कुत्ता, बिल्ली या कोई जानवर उसके आस-पास आने का प्रयास करता है, तो झट से माँ के पीछे जाके छिप जाता है। उसको पता है
कि मेरी माँ इससे मुझे बचा सकती है। या पिता के पीछे छुप जाता है, पिता के कंधे पे चढ़ जाता है, पिता की पीठ पे चढ़ जाता है, उसको पता है कि मेरा पिता मुझे सुरक्षित रखेगा। जैसे-जैसे उसकी चेतना आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे वो भरोसा अन्य चीज़ों पे करने लगता है। जैसे उसका गुरु अपने गुरु पे विश्वास करता है, उसका टीचर, उसका अध्यापक, उसका कोच उस पे विश्वास करता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं उसके जीवन में जिस पर वो विश्वास करने लगता है। तो अब बात आती है इंटरनल कॉन्फिडेंस किसे कहते हैं? लेकिन पहले से एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस को थोड़ा और समझते हैं। एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस कैसे? जैसे मान लीजिए हम कार चला रहे हैं और हम कहीं लंबी दूरी पर जा रहे हैं और बहुत तेज गति से कार चला रहे हैं, जर्नी यानी यात्रा का आनंद ले रहे हैं। तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है, हमारा जो भरोसा है, वो पता किस पे होता है? वो कार के ब्रेक पे होता है। होता है कि नहीं होता? हमें पता है कि अचानक कोई भी चीज़ आएगी, तो हम ब्रेक लगा देंगे। जब हम कोई सफ़र करते हैं, हर चीज़ में बीतता है, सफ़र में भी बीतता है, लेकिन हमें पता है कि अगर हम साइकिल से सफ़र करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और अगर वहीं मोटर बाइक से करेंगे तो और कम समय लगेगा और अगर कार से करेंगे तो और कम समय लगेगा और अगर वही जो सफ़र है हम सुपर फास्ट ट्रेन से करेंगे तो और शायद कम समय लगेगा और अगर हम उस वही सफ़र को हवाई जहाज़ से करेंगे तो और कम समय लगेगा। इसका मतलब समय की बचत के लिए हम अन्य वस्तुओं पर कई बार भरोसा करते हैं। करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो ये जो सारा विश्वास है, जो बाहर का विश्वास है, जो हम किसी वस्तु पे कर रहे हैं, किसी स्थिति पे कर रहे हैं, किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं, ये सारा विश्वास एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस कहलाता है। अब हम बात करते हैं इंटरनल कॉन्फिडेंस की। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक भरोसा, आंतरिक विश्वास। अब आंतरिक भरोसा कैसे पैदा होता है? सवाल ये उठता है और कैसे हम इसे पहचान सकते हैं कि ये जो भरोसा है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये आंतरिक है। अब आंतरिक भरोसे का उद्घोष जो होता है ना, वो हमारे अंदर से होता है, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। इंटरनल कॉन्फिडेंस को हम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अंदर से पैदा होता है। अब इसके कुछ उदाहरण देखने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए, आपको कोई परीक्षा पास करनी है, कोई एग्ज़ाम आपको देना है, ठीक है? और आपने उसके लिए स्टडी करी है। आपने उसके लिए जो भी स्टडी की है, उसको आपने अपने माइंड में स्टोर करने का प्रयास किया है और कर भी लिया है। तो अगर एग्ज़ाम से पहले आपको डर नहीं हुआ, आपको ये डर नहीं हुआ कि इस एग्ज़ाम को मैं पास कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। अगर डर नहीं हुआ कि पास नहीं कर पाऊँगा, यानी कि मैं पास कर लूँगा, अगर आपको ये उम्मीद अपने आप से हुई, आपकी स्टडी से आपको अपने आप से उम्मीद हुई, तो ये जो भरोसा है, ये आपके अंदर से आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने स्टडी करी है। अगर आप स्टडी ना करें, तो ये अंदर वाला भरोसा कभी पैदा होगा ही नहीं और आपको हमेशा क्या लगेगा कि यार मैं कहीं फेल ना हो जाऊँ, मैं कहीं मेरा कहीं रिज़ल्ट खराब ना हो जाए और जब अंदर का भरोसा मजबूत नहीं होता है, तो हम दूसरी चीज़ों को तलाश करते हैं, यानी कि एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस की तलाश करते हैं, यानी कि बाह्य भरोसे का हम जो है खोज करते हैं। लोग नकल क पे आ जाते हैं, बोला नकल करेंगे तो पास हो जाएँगे। तो नकल जो है वो क्या है? एक तरीके से एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस है कि भई नकल हम करेंगे और हम पास हो जाएँगे। लेकिन अगर बिना नकल के आपको अपने ऊपर भरोसा है, आपको अपनी स्टडी पे भरोसा है, आपने जो याद किया उस पे भरोसा है, तो ये जो भरोसा है, ये इंटरनल भरोसा है जो अंदर से आपको आवाज़ दे रहा है कि मैं इस परीक्षा को पास कर लूँ। और एक लीडर के पास ये वाला भरोसा होना बहुत ज़रूरी है, जिस भरोसे को कहते हैं इंटरनल कॉन्फिडेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई भी व्यक्ति किसी खास योजना के तहत, किसी खास भरोसे के तहत या कह सकते हो किसी खास उम्मीद से, किसी खास विश्वास से किसी काम को बड़े सुलझे हुए तरीके से अंजाम देता है, तो आप समझ जाना ऐसा व्यक्ति इंटरनल कॉन्फिडेंस रखता है, यानी कि आंतरिक भरोसा रखता। तभी वो बहुत बारीकी से उस काम को कर रहा है।
दोनों भरोसे आपको समझ में आए कि जो अंदर से आए वो इंटरनल है, और जो बाह्य चीज़ों पे हो, जो बाह्य परिस्थिति पे हो, जो बाह्य व्यक्ति पे हो, अपने से अलग किसी व्यक्ति पे हो, वो एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कैसे भरोसे को कमाया जा सकता है? कि मान लीजिए हमारे पास भरोसा नहीं है, कौन से वाला भरोसा नहीं है? इंटरनल भरोसा नहीं है। एक्सटर्नल तो था, और हमने जब भरोसा किया तो हमारा भरोसा टूट भी गया। एक्सटर्नल भरोसा क्या है? हमने किसी कंपनी को ज्वाइन किया, वो कंपनी भाग गई, तो एक्सटर्नल भरोसा टूट गया हमारा। बोला यार कंपनियां तो भाग जाती हैं। हमें भरोसा था किसी अपलाइन पे, वो छोड़ के भाग गया, तो हमारा एक्सटर्नल भरोसा टूटा कि नहीं टूटा? बिल्कुल टूटा। इसीलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रमोद जी, एक्सटर्नल भरोसे के ऊपर आप बड़ा युद्ध नहीं लड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं लड़ सकते। क्योंकि एक्सटर्नल जो भरोसा, एक्सटर्नल जो कॉन्फिडेंस है, वो कभी भी आपको धोखा दे जाएगा, कभी भी आपसे वो दूरी बना लेगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? एक सफल व्यक्ति के जीवन में इंटरनल कॉन्फिडेंस की बहुत बड़ी डिमांड है, या कह सकते हो बहुत बड़ा रोल है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे हम इस भरोसे को कमा सकते हैं। किसको? इंटरनल कॉन्फिडेंस को। सबसे पहली बात, अगर आप भरोसे को कमाना चाहते हैं, कौन से भरोसे को? इंटरनल कॉन्फिडेंस को कमाना चाहते हैं, तो सबसे पहली बात क्या आई आपके सामने? फेस द फियर। डर का सामना करके आप जब जब किसी भी परिस्थिति से डरोगे, जब किसी भी सिचुएशन से डरोगे, कोई भी चुनौती जब जब आपको कमजोर करेगी, तब तब आपका भरोसा यानी कि कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को अगर बनाए रखना है, भरोसे को अगर बनाए रखना है, तो आपको एक चीज अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, फेस द फियर। मतलब डर का सामना करो। एक सेशन में मैंने आपको बताया था, 6 प्रकार के विशेष डर होते हैं जिनसे हर व्यक्ति डरता है, हर व्यक्ति डरता है, और उसके जीवन में वो डर कहीं ना कहीं उसके आसपास ही घूमते हैं। तो उस पे हमें काबू पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फेस द फियर। डर का सामना हमें करना। अगर हम डर का सामना करेंगे तो कभी भी हमारा कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा। अब एक अपराधी को देखो, वो किस पर विश्वास करता है? वो विश्वास करता है अपने चाकू पर, विश्वास करता है अपनी पिस्तौल पर। तो जो उसका विश्वास है वो कैसा है? वो एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस है, यानी कि बाह्य विश्वास है। और अगर आप उसकी बंदूक छीन लो या उसका चाकू आप छीन लो, तो डर के मारे भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको अपने ऊपर विश्वास नहीं था। उसे विश्वास किस पे था? उसे विश्वास था अपने चाकू पर, उसे विश्वास था अपनी पिस्तौल पर, अपनी रिवॉल्वर पर विश्वास था। जैसे वो रिवॉल्वर उसके हाथ से छूटी, जैसे आपने उससे वो छीन लिया चाकू, वैसे ही वो डर के मारे भाग। तो ऐसे ही जीवन में जब जब चुनौतियां आती हैं, जब जब समस्याएं आती हैं, है ना, जब जब संघर्ष आता है, तो साथ में क्या आता है? फियर आता है, डर आता है भाई। और उस डर का सामना अगर करना आप सीख सीख गए, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं होगा। और इसीलिए किसी ने कहा है, डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत क्यों है? क्योंकि डर का अगर हमने सामना कर लिया, तो फिर हमारी जीत निश्चित है। ऐसा नहीं है कि डर के आगे जीत रखी है, नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर हमने डर का सामना कर लिया, तो फिर हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब डर के आगे जीत है। दूसरी बात हम जानने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात है, डू योर वर्क ऑन टाइम। अपने काम को समय पे करके भी हम अपने कॉन्फिडेंस को मजबूत कर सकते। कॉन्फिडेंस जब जब भी किसी का लूज हुआ है, जब उसके पास समय की उपलब्धता कम होती है, जब उसके पास समय कम होता है, तो वो होपलेस हो जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, वो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं करता है। जैसे मान लो, एक उदाहरण देता हूँ आपको। बॉम्बे की ट्रेन हमने मान लीजिए बुक कर ली, और बॉम्बे की ट्रेन है सुबह 8:55 की, और किसी वजह से आप घर से निकले 7 बजे, और रास्ते में मिल गया जाम। और जाम भी ऐसा मिल गया
कि ना आप आगे जा सकते हैं, ना पीछे जा सकते हैं। ठीक है? तो क्या होगा? आपका समय धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। समय दूरी तो जितनी है वो है ही है, वो तो रहेगी, लेकिन आपका समय धीरे-धीरे कम होता चला जाएगा। जैसे-जैसे समय कम होगा, वैसे-वैसे आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे आपका समय कम होगा, वैसे-वैसे आपके चेहरे पे पसीना आना शुरू हो जाएगा, टेंशन आनी शुरू हो जाएगी। जैसे-जैसे आपका समय कम होगा, वैसे-वैसे ड्राइवर पे आप चिल्लाना शुरू कर देंगे, "अरे भाई जल्दी से निकालो यार, इधर से ले लो, यार उधर से ले लो।" ऐसा कैसे हुआ? एक व्यक्ति जो आराम से बैठा सफर कर रहा था, है ना? ऑटो में जा रहा था या कार में जा रहा था, कार उसे ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन जैसे ही समय कम हुआ, उसके चेहरे पर टेंशन आ गई, है ना? उसके चेहरे पे पसीना आ गया, वो अजीब-अजीब तरह की हरकतें करने लगा, वो कभी ड्राइवर को बोलने लगा, कभी अड़ोसी-पड़ोसी वाहन वाले को बोलने लगा, "भाई इधर से हट जाओ, ज़रा इधर से रास्ता दो।" क्यों? क्योंकि समय कम हो रहा और जब समय कम होता है, तो चिंताएँ बढ़ जाती। इसी प्रकार से जीवन में जब उम्र बढ़ती है ना, जब उम्र में व्यक्ति बड़ा हो जाता है और उसने अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं किया होता, तो उसे टेंशन होने लगती है। वो अपने ऊपर प्रेशर लेने लगता है, क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि अब मेरा जीवन समाप्ति की तरफ जा रहा है और मैंने अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं निभाया है। इसीलिए कहते हैं कि अगर इंटरनल कॉन्फिडेंस आपको पैदा करना है, इंटरनल कॉन्फिडेंस को आपको बनाए रखना है, तो अपने काम को समय पर पूरा करो भाई। और अगर पूरा समय पे नहीं कर सकते हो, तो ज़्यादा समय का मार्जिन लेके चलो, ताकि आप कितने भी आराम से काम को करो, कितने भी सुस्त होकर काम को करो, फिर आपको समय की बाध्यता कभी मजबूर ना कर पाए। समय की कमी की वजह से आप कभी टेंशन में ना आए, कभी आपके सामने कोई चुनौती ना आए। तो इसीलिए दूसरा सबसे बड़ा तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का कि डू योर वर्क ऑन टाइम। अपना काम समय पर करो। सब तीसरी चीज क्या है ऐसी जिससे हमें ये पता चले या इस बात का आभास हो कि भाई हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो बना हुआ है ना? या अपने कॉन्फिडेंस को हमने अच्छे से बिल्डअप किया है। तो तीसरा सबसे तरीका क्या है कॉन्फिडेंस को कमाने का, कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का? कलेक्ट द डीप नॉलेज। कलेक्ट द डीप नॉलेज। गहन ज्ञान एकत्रित करके भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। कितने सारे ऐसे लीडर हैं जो इस सिस्टम पर अटूट भरोसा रखते हैं। क्यों रखते हैं? जानने का कभी आपने प्रयास किया? देखो, इनके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि इन्होंने इस सिस्टम से लेकर संबंधित जितनी भी जानकारी हैं, उनका गहन अध्ययन करना शुरू कर दिया है या कर रहे हैं। ऐसा मान लो। अपने आप को तो मोटिवेट करते ही हैं, अपने आप को तो कॉन्फिडेंस में लाते ही हैं, दूसरों को भी लाते हैं। आपको कॉन्फिडेंस देकर जाते ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने इस सिस्टम को बारीकी से जानने का प्रयास किया और उसमें ये कामयाब भी हुए। जिस भी चीज में आप विश्वास चाहते हैं, जिस भी चीज में आप भरोसा चाहते हैं, उसका गहन अध्ययन कीजिए। बारीक से बारीक जानकारी उसमें एकत्रित कीजिए। सही मुझे। तो भरोसा कहाँ से पैदा हुआ? भरोसा तीसरा जो कारण मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि कलेक्ट द डीप नॉलेज। अगर गहरी नॉलेज आप लेंगे, गहराई में किसी चीज को उतर जाएंगे, तो आपका भरोसा और मजबूत हो जाएगा। 3 बातें आपको क्लियर हुई। चौथी चीज क्या है, जो आपके विश्वास को बढ़ाती है होल्ड द हैंड योर मेंटर। अपने गुरु का हाथ पकड़ के भी आप अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि हमारे जीवन में सबसे पहली गुरु हमारी माँ होती है और एक बच्चा अपने माँ का जब हाथ पकड़ता है तो उसका कॉन्फिडेंस कभी लूज होता है क्या? नहीं होता ना, कभी लूज नहीं होता। दूसरा गुरु हमारा पिता होता है। एक बालक जब अपने बाप का हाथ पकड़ता है, बड़े से बड़ा जानवर उसके सामने आ जाए, बड़े से बड़ी परेशानी आ जाए, उसको पता है मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ रखा है,
उसका कॉन्फिडेंस कभी लूज नहीं हो। और इसके बाद धीरे-धीरे ये चीज़ें आगे की ओर बढ़ती है। जब हम किसी को अपना कोच बनाते हैं, जब हम किसी को अपना मेंटर बनाते हैं, जब हम किसी को अपना गुरु बनाते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक गुरु हो, चाहे हमारा प्रोफेशनल गुरु हो, कोई भी गुरु हो, किसी भी क्षेत्र का गुरु हो, जब हम उसका हाथ पकड़ लेते हैं, तो हमें एक अजीब तरह का भरोसा हमारे अंदर पैदा होता है। एक अजीब तरह का भरोसा हमें मिलता है। और वो भरोसा हमें हर चुनौतियों से पार ले जाता है, हर समस्याओं से पार ले जाता है। इसीलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रमोद जी, अगर इंटरनल कॉन्फिडेंस पैदा करना है, तो पहले कोई गुरु बनाओ, पहले कोई कोच बनाओ और उस गुरु को, उस कोच को छोड़ो मत, उसका हाथ पकड़ लो। और अगर आप उसका हाथ पकड़ लोगे, तो जीवन में कभी भी कितनी भी बड़ी चुनौती आ जाए, कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आप कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ नहीं करोगे, आपका कॉन्फिडेंस हमेशा बना रहेगा। तो आप समझ गए होंगे, चौथा सबसे आसान तरीका है अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने का, होल्ड द हैंड योर मेंटर। अपने गुरु का हाथ पकड़ लो भाई, अपने अपलाइन का हाथ पकड़ लो, आपकी नैया पार लग जाएगी, 100% लग जाएगी। अगली बात, 5वीं बात हम जानने का प्रयास करते हैं, प्रैक्टिस योर गुड हैबिट्स। अपनी अच्छी आदतों का अभ्यास अगर आप करते हैं और निरंतर अभ्यास करते हैं, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को और मजबूत करते हैं। अब हमारे इस बिज़नेस में अच्छी आदत क्या है? हमारी इस बिज़नेस में अच्छी आदत है कि आप रोज़ सुबह-शाम के पैनल पे टाइम से आ जाएँ, ये अच्छी आदत है। आप कैमरा ऑन करके बैठें या डायरी पेन लेके बैठें, जो अच्छी बात लगे उसे लिखें, ये अच्छी आदत है। आप जल्दी से प्लान दिखाना सीखें और दिखाएँ लोगों को, ये अच्छी आदत है। आप जल्दी से फ़ॉलो अप करना सीखें, ये अच्छी आदत है। जितनी भी अच्छी आदतें जो आपके बिज़नेस को बढ़ोतरी की तरफ ले जाती हैं, उन सब का अगर आप अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज़ नहीं होगा। आप देखो, छोटे-छोटे बच्चों को जिन्हें लिखना नहीं आता बचपन में, उनका जो अध्यापक होता है या उनकी जो अध्यापिका होती है, वो चॉक लेकर, पेंसिल लेकर, हाथ पकड़ के उन्हें लिखना सिखाती है और बार-बार एक वर्ड को या एक अक्षर को बार-बार, बार-बार बनाना सिखाती है। क्यों सिखाती है बार-बार बनाना? उसको पता है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास एक व्यक्ति को अच्छा और पूर्ण बनाता है ना? उसे ये बात पता है, तो वो अपने उस बच्चे को बचपन से ये बात समझाने का प्रयास करती है कि बेटा जिस चीज़ का आप अभ्यास करोगे, जिसकी आप प्रैक्टिस करोगे, उस चीज़ में आप पारंगत हो जाओगे और जब पारंगत हो जाओगे, तो आपको उस चीज़ से कभी डर नहीं लगेगा। और जब डर नहीं लगेगा इसका मतलब आप फुल कॉन्फिडेंस में होगे। जहाँ भी आपको डर लग रहा है इसका मतलब वहाँ ना आपका कॉन्फिडेंस लूज़ है। और जहाँ आपको डर नहीं लग रहा इसका मतलब वहाँ पे आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो प्रैक्टिस योर गुड हैबिट, अच्छी आदतों का अभ्यास अगर आप करते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस कभी नीचे नहीं चाहे वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और चाहे फिर वो कॉन्फिडेंस हो, बात वही आ जाती है। और यहाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंटरनल कॉन्फिडेंस की, एक्सटर्नल की नहीं। क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस कभी भी आपको धोखा दे सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस या तो किसी वस्तु के बल पे हम करते हैं, किसी जानकारी के बल पे करते हैं, ज्ञान के बल पे नहीं, जानकारी के बल पे। ज्ञान और जानकारी में अंतर है, समझ में आ रही है बात आपको? ज्ञान कभी आपको एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस नहीं देगा, आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस देगा और जानकारी आपको एक्सटर्नल कॉन्फिडेंस देगी। बात लिखने की है, पते की है। तो जानकारी पे जो लोग भरोसा करते हैं, उनका भरोसा कभी भी टूट जाता है। लेकिन जो लोग ज्ञान पे भरोसा करते हैं, उनका भरोसा कभी टूटता नहीं। आगे चलते हैं। क्या लिखा है? गेन द रिजल्ट, परिणाम पाके भी आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। आप देखो, मान लीजिए आप किसी विषय पे काम कर रहे हो, अगर वहां कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा कि नहीं होगा? होगा।
होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। आप कोई मान लीजिए नौकरी कर रहे हैं और वहाँ तनख्वाह ना मिले। तनख्वाह क्या है? रिजल्ट है ना भाई। आपने जो नौकरी करी, आपने जो काम किया, आपने जो 8-8 घंटे 30 दिन तक जो मज़दूरी करी, है ना? जो मेहनत करी, जो आपने अपनी नॉलेज वहाँ दिखाई, उसके परिणाम में आपको क्या मिली? तनख्वाह मिली, हैं? और वो तनख्वाह ना मिले, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा कि नहीं होगा? आप फिर इधर-उधर दिमाग लगाएँगे कि नहीं लगाएँगे? बोला यार ऐसे करते हैं, इस मालिक को छोड़ देते हैं, इसका काम छोड़ देते हैं, इस नौकरी को छोड़ देते हैं, दूसरी तलाश करते हैं। ये तो टाइम से सैलरी देता ही नहीं है। होता है कि नहीं होता? होता है, ऐसे बिज़नेस में भी होता है। मान लीजिए आप दुकान खोल के बैठे हैं और सुबह से शाम तक कोई ग्राहक आया ही नहीं और एक आध कोई आया तो वो सामान लेके गया ही नहीं, वो पूछ के चला गया, कोई सेल हुई नहीं, कुछ पैसा आया नहीं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा और आप क्या बोलोगे कि भई यार ये काम शायद चलता नहीं, मैंने गलत काम खोल लिया और परिणाम में क्या होगा? आप उस काम को बंद कर दोगे। आप उस दुकान को बंद कर दोगे, आप उस बिज़नेस को छोड़ दोगे। छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? यहाँ ऐसा होता है कि जब परिणाम नहीं आएगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है। होता है ना? तो ऐसे ही इस बिज़नेस में भी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी ऐसे ही होता है। अगर आपने समय रहते परिणाम को पैदा नहीं करा, रिज़ल्ट को पैदा नहीं करा, तो निश्चित है कि आपका कॉन्फिडेंस डगमगाएगा ही डगमगाएगा। और जब कॉन्फिडेंस डगमगाएगा, तो फिर आप दूसरा प्लान, तीसरा प्लान, चौथा दरवाज़ा ये सब खोजोगे और फिर यहाँ से भागने का प्रयास भी करोगे। है कि नहीं? यहाँ पे काम ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि परिणाम ही नहीं आ रहे। तो कहने का मतलब है कि आपका कॉन्फिडेंस तभी तक बना हुआ है जब तक रिज़ल्ट आ रहा है। जैसे रिज़ल्ट आना बंद, वैसे ही कॉन्फिडेंस डाउन होना शुरू हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस को बनाए रखने के लिए रिजल्ट को गेन करना बहुत ज़रूरी है। चलते हैं, 7वीं क्या ऐसी चीज़ है जिससे हम अपने कॉन्फिडेंस को, अपने भरोसे को बिल्डअप कर सकते हैं। टू गेट द रिवार्ड एंड ऑनर, इनाम और सम्मान पाके भी हम अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर सकते हैं। अब इनाम कौन पाएगा? ये पहले वाली चीज़ से जुड़ा हुआ है। इनाम वही पाएगा भाई जो रिजल्ट निकालेगा। ऑनर कौन पाएगा? ओनर वही पाएगा जो या तो रिजल्ट निकालेगा या गहन अध्ययन करेगा। कुछ तो ऐसा करेगा जो विशेष होगा। जो विशेष चीज को पकड़ लेगा उसी को ओनर मिलेगा। जो विशेष चीज को पकड़ लेगा, समझ लेगा, उसी को रिवार्ड मिलेगा। जो विशेष रिजल्ट जनरेट करेगा उसी को रिवार्ड मिलेगा, उसी को ओनर मिलेगा। तो अगर आपको इनाम और सम्मान मिलता है तो क्या आपका कॉन्फिडेंस कभी लूज होगा? बताओ मुझे। कभी कॉन्फिडेंस लूज होगा? नहीं होगा ना। जब तक आपको सम्मान मिलता रहेगा, जब तक आपको रिवार्ड मिलता रहेगा, आपका कभी भी कॉन्फिडेंस, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं। और जैसे इनाम या सम्मान मिलना कम हो जाएगा, वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होगा। मेरा अपलाइन मुझे वो सम्मान देता नहीं है। क्यों नहीं दे रहा भाई सम्मान? विशेष काम करना आपने बंद कर दिया। और विशेष काम क्या है? विशेष काम है रिजल्ट प्रोड्यूस करना। रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे तो आपको सम्मान, रिवार्ड दोनों मिलेगा, है ना? विशेष काम क्या है? बारीक से बारीक, गहरी से गहरी जानकारी लेकर दूसरों को देना, है ना? टीम ईगल के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये विशेष काम है। टीम ईगल की सारी बातों को फॉलो करना, मानना, ये विशेष काम है। ये विशेष काम जब-जब आप करोगे, तब-तब आप रिवार्ड और ऑनर के हकदार हो जाओगे। और जब-जब आप रिवार्ड और ऑनर के हकदार होगे, तब-तब आपका सम्मान, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जिसे कहते हैं आत्मसम्मान। आत्मसम्मान आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, बोला ये लवली, क्या बात है! मुझे तो टीम ईगल छोड़ के नहीं जानी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ ऑनर मिलता है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ रिवार्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? चलिए, आगे चलते हैं। इसको आज तक आपने जाना होगा नेटवर्क मार्केटिंग में, बिलीव योरसेल्फ, है ना? ये एक शब्द ही पढ़ा होगा, लेकिन आपने सिर्फ यही पढ़ा होगा बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करो, बस इतना। लेकिन आप पे विश्वास कैसे करें, ये मैं आपको बताते हुए आ रहा हूँ। और इसी में ये भी एक
कारण है कि जब-जब आप अपने आप पे विश्वास करेंगे, तब-तब आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा। जैसे मान लो, एक अच्छा लीडर है और उसने बड़ी मेहनत करके टीम को बनाया, टीम का गठन किया, लेकिन किसी वजह से, कोई भी खास कारण की वजह से, यानी कि या तो वो बीमार हो गया या टीम बड़ी होने की वजह से ध्यान नहीं दे पाया, समय नहीं मिल पाया, अपनी समस्याओं में फँस गया, बेटी की घर में शादी थी या कोई और कारण था, घर में कोई मरीज था, कुछ भी ऐसा था जिसकी वजह से वो टीम पे ध्यान नहीं दे पाया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी टीम उसको छोड़कर जाने लगेगी। क्यों? क्योंकि हमारे गुरुजी तो कहा करते थे कि लीडर इज़ ए फ्लाइंग बर्ड, उड़ती चिड़िया है। आज तुम्हारे कंधे पे बैठा है, जब तक तुम उसे दाना देते रहोगे, तो तुम्हारे लिए गुटरगू करता रहेगा। जिस दिन तुमने दाना देना बंद किया, उस दिन वो अपने पंख फैलाएगा, उड़ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो जो लीडर है, वो फ्लाइंग बर्ड यानी उड़ती चिड़िया है, उड़ता पक्षी है और वो जब तक बैठता है, जब तक उसे दाना मिलता है। तो जब तक आप अपनी टीम को दाना देते रहोगे, दाना कैसा? आप उनके साथ जाके प्लान करो, आप उनके साथ जाके फॉलो अप करो, है ना? आप उनके साथ जाके उनके टीम की जॉइनिंग कराओ, उनको इनकम कराओ, उनको पैसा कमाओ। जब तक ये दाने आप देते रहोगे, तब तक टीम आपको वाह! हमारा लीडर बढ़िया है लीडर। क्यों? क्योंकि आप दाना दे रहे हो और जैसे आपने दाना देना बंद किया, वैसे ही लीडर दूसरों की थाली में झाँकना शुरू कर देगा कि वहाँ क्या पक रहा है, वहाँ पे क्या है, वहाँ क्या खाने को मिल सकता है और ऐसी स्थिति में फिर क्या होगा, लीडर आपसे मूव करेगा, भागेगा। जब लीडर आपसे भागेगा, तब ये वाला विश्वास बहुत ज़रूरी है, बिलीव योरसेल्फ, अपने आप पर विश्वास। मतलब आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि 10 लीडर है मेरे साथ, अगर 10 के 10 भी चले गए ना, तो मैं 50 पैदा कर दूँगा। 50 नए लीडरों का निर्माण कर दूँगा और उन 10 से अच्छे कर दूँगा, ज़बरदस्त वाले कर दूँगा। ये विश्वास आपके पास होना चाहिए। तो वो सब जो छोड़ के जाने का मन बना रहे होंगे, आधे तो वहीं रुक जाएँगे, इसी विश्वास से और जो छोड़ के चले भी जाएँगे, उन्हें अपनी गलती पे पछतावा होगा और हो सकता है उनमें से कुछ लोग आपके साथ वापस आ भी जाएँ। तो बिलीव योरसेल्फ ये जो एक 8वाँ जो पॉइंट है, ये उस समय काम आता है जब हम अकेले पड़ जाते हैं, चाहे वो ज़िंदगी हो और चाहे वो बिज़नेस हो। जब अब भी हम अकेले पड़ जाते हैं, तब ये वाला तरीका, अपने ऊपर विश्वास करो कि मैंने ही पैदा किया था, खो गया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर पैदा कर लूँगा, क्योंकि मैं पैदा करना जानता हूँ। अपने ज्ञान पे विश्वास करो, जानकारी पे नहीं, है ना? कि मेरा जो ज्ञान है, उससे मैं वो सब बना सकता हूँ, जो मैं बनाने आया। लास्ट कारण मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, 9वाँ कारण, ये सबसे ज़रूरी है। बिलीव योर गॉड या बिलीव योर एनर्जी। जिस भी एनर्जी में आप विश्वास करते हो, जिस भी गॉड में आप विश्वास करते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप भगवान को मानते हो, आप वाहे गुरु को मानते हो, है ना? आप ईसा मसीह को मानते हो, आप मदर मैरी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, आप किसी और गुरुजी को मानते हो, है ना? जिसको भी आप मानते हो, उसमें विश्वास पैदा और अगर आपको वो विश्वास है, तो आप समझ जाइए कि आपका विश्वास कभी नीचे नहीं आएगा। आपका कॉन्फिडेंस कभी नीचे नहीं आएगा। जैसे इस उस बच्चे का नहीं आता, जो अपने बाप के पीछे खड़ा है। उस बच्चे का नहीं आता जैसे अपनी माँ के पीछे खड़ा है। क्यों? उसको पता है कि मेरी माँ मुझे बचा लेगी। मेरा बाप यानी मेरे पिता मुझे बचा लेंगे। इसी प्रकार से जब हम किसी ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करते हैं, किसी एनर्जी पे विश्वास करते हैं, तो हमें ये पता होता है कि वो एनर्जी हमारा साथ दे रही है। और जब तक हमें ये बात अच्छे से पता होती है, तब तक हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता। और जैसे हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है, अगर विश्वास कम हुआ, तो लूज़ हो जाएगा।
और जैसे लूज़ होगा वैसे ही हमारे साथ फिर अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि इंसान पे भरोसा करो अच्छी बात है, लेकिन भाई भगवान पे भी भरोसा करो, ईश्वर पे भी भरोसा करो, एनर्जी पे भी भरोसा करो। अगर आप भगवान को नहीं मानते हो तो एनर्जी को तो मानते होगे, एनर्जी पे विश्वास करो। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में बैठे ब्रेक और क्लच पे विश्वास करता है, स्टीयरिंग पे विश्वास करता है, इंजन पे विश्वास करता है, उसको पता है कि ब्रेक सही काम कर रहा है, तो इसका मतलब मैं दुर्घटना से बच सकता हूँ, है ना? इसी प्रकार से हमारे जीवन की जो गाड़ी होती है, उसमें जो ब्रेक का काम करते हैं, उसमें जो बिलीव का काम करते हैं, वो हमारे चारों ओर फैली हुई एनर्जी है। जिस एनर्जी को हम स्वीकार करते हैं, जिस एनर्जी को हम मानते हैं, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा भगवान है, जो हमारा देव है, वो हमारे विश्वास को कभी लूज़ नहीं होने देता। तो कितने लोगों को ये बात क्लियर हुई कि सर कॉन्फिडेंस यानी भरोसे को कैसे जगाया जा सकता है? हमने आज यहाँ पे कई सारे कारणों को जानने का प्रयास किया, आपको मिले। और अब एक शायद गाना है, इस गाने की मैं कुछ लाइनें यहाँ लिखी हैं कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। अब ये राज दुलारा ज़रूरी नहीं है कि बेटा हो, ये राज दुलारा आपका लीडर भी हो सकता है ना? तो उस लीडर को आप सूरज भी कह सकते हैं, उस लीडर को आप चंदा भी कह सकते हैं, उस लीडर को आप दीप भी कह सकते हैं, उस लीडर को आप तारा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो लीडर आने वाले समय में आपका नाम रोशन ज़रूर करेगा। इसी उम्मीद के साथ अब हम आपसे लेते हैं विदा।